नमस्कार, मैं वंदना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पंचतंत्र की एक कहानी, आलसी ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे, सब कुछ। और उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी। वो खुद बहुत आलसी था। उसकी पत्नी उसके आलस्य से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आए और ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारे सम्मान और आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने डरते हुए कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। ये सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन फटाफट वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा, मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया और अपनी पत्नी से बोला, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। इसी बीच जिन वापस आ गया, बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण की तो अब जान पर बनाई, अब क्या होगा। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति की मदद के लिए वो आगे आई और बोली, इसे मैं काम देती हूँ। वो जिन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरीके से सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम पर करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे हम आगे क्या काम देंगे। अब तो हमारी जान पर बनाई है, ये तो हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। जिन ने लाख कोशिशें की और वो कुत्ते की पूंछ सीधी ही करता रहा। अब सुबह ब्राह्मण काम पर जाने के लिए उठा और अपनी पत्नी से वादा किया कि अब मैं कभी
आलस नहीं करूंगा। जब वो सुबह जाने लगा, उसने देखा जिन अभी भी पूंछ सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अब तक काम नहीं पूरा हुआ तुम्हारा? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक, मैं जल्दी ही ये काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस करने से जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। आती रहूंगी छोटी छोटी कहानियां लेकर।